भेजे थे मान अपमान के मुद्दे तो हर चुनाव में उठते रहेंगे, लेकिन ये भी हमें याद रखना होगा कि आखिरकार ये बिहार की जनता से जुड़े सवालों का भी चुनाव होगा। क्या बिहार से जुड़े जनता के सवाल, बिहार के जनता से जुड़े सवाल, क्या उसका जवाब नेता जनता को दे पाए हैं कि नहीं दे पाए, उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा, आज की स्थिति में जो यात्रा निकली है उसमें उससे आरजेडी को क्या मिला, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि आज भी वोट चोरी का मुद्दा बिहार में चलेगा? क्योंकि एक वक्त यह भी आ गया था कि गरीब लोगों का वोट का अधिकार छीना जाएगा, जो सवाल मैंने आपको इससे पहले भी पूछा था, लेकिन आरजेडी को लेकर स्पेसिफिकली आपको पूछना है मुझे। 2 दिन पहले साहिल जी आपके स्टूडियो से मैं डिबेट कर रहा था और मैंने आपको जो रियल नैरेटिव था इसका बताया था, जिस पर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत आश्चर्य भी जाहिर किया था। मुझे लगता है कि आज जिस वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इस यात्रा के समापन के साथ साथ तेजस्वी यादव जी के अरमानों का, इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का सबका समापन आज हो गया। अरे आप देखिए ना किस तरह से राहुल गांधी जी ने पूरे मसले को हाईजैक किया। 100% जनता को इफेक्ट करने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाकर जिन कुछ प्रतिशत लोगों के नाम कटे हैं उनको इतना उछाला है। भाई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, एक भी व्यक्ति का नाम नहीं कटना चाहिए, हम उसको बहुत सीरियस मुद्दा मानते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के कद को कितना नीचे करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी यात्रा के माध्यम से किया है, आप सबके सामने है। मैं आपको बताता हूं, देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव जी, जो आपको याद होगा कि जब इंडिया अलायंस का निर्माण हुआ था तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग बोल भी नहीं पा रहे थे कि देश में राहुल गांधी जी नेतृत्व करें। और अभी तेजस्वी यादव जी इस यात्रा के दरमियान कई दफे कहते हैं कि राहुल जी को हम पीएम बनाएंगे। इसी उम्मीद में कह रहे थे ना, इसीलिए प्लीज कर रहे थे ना कि शायद जाते जाते ही सही, समापन के दौर में ही सही बता देंगे कि महागठबंधन का सीएम फेस जिस तरह 2020 में तेजस्वी यादव थे उसी तरह फिर इस बार तेजस्वी यादव होंगे। राहुल जी टाल गए, झेप गए। और तेजस्वी यादव जी को जब लगा कि कुछ हो नहीं रहा है तो खुद से कह दिया कि हमको सीएम बनाओ, हमको रियल सीएम बनाओ, और अपने एक साथी मुकेश सहनी जी को लगा दिया कि वो बोले कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है ताकि कांग्रेस पार्टी न 3 में रहे न 13 में रहे। तो कुल मिलाकर यह यात्रा जो थी वो नूरा कुश्ती वाली यात्रा थी। सभी दलों में प्रतिस्पर्धाएं थी कि भाई हमको ज्यादा झंडा दिखाना है, तुमको कम झंडा दिखाना है। हमने तो सारण में लालू जी की गढ़ में यह भी देखा कि 500-500 रुपए दिहाड़ी देकर लोगों को खड़ा किया गया है, लाया गया है। और जिस तरह से इनकी यात्रा के दरमियान प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई, उससे भी इनकी पोल खुली और समापन सत्र तक अभिषेक जी आपके बीच में तो सब ठीक पहले से तय है ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर जीतते हैं तो यही मानेंगे, हम तो यही मानेंगे ना। अबे नीतीश जी बनेंगे ना, अगर भी नहीं हो उसमें हम जीतेंगे ही, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। तो बहुत श्योरिटी है इस बात की, बहुत श्योरिटी है इस बात की, क्योंकि जनता ने जिस तरह से 20 वर्षों से अपना मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, 20 वर्षों में समझ सकते हैं बेचैनी अभी मैंने दुखती रंग दबा दी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आज भी दावे के साथ, आलोक शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आलोक शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। एक मिनट हमारे साथ में कन्हैया बेलारी भी है, मुझे स्ट्रेटजी मालूम है। नहीं अभिषेक जी जरा देख लीजिए, तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया हुआ है, अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमारी आपकी बातचीत चल रही है तभी ट्वीट किया हुआ है। और ट्वीट जो किया है, जो सोशल मीडिया पे डाला है, उसमें साफ शब्दों में लिखा है उन्होंने कि हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे, हक के रण में पीछे नहीं हटेंगे। इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं। हाँ भाई, कांग्रेस पार्टी जो उनका हक छीनना चाहती है और उनको नीचा दिखाना चाहती है, उसमें पीछे नहीं हटेंगे तेजस्वी यादव जी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जाके आप आम जनमानस से सर्वे कर लीजिए। कौन से हक की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जरा आप ही समझा दीजिए हमें। राष्ट्रीय जनता दल पे दबाव बनाने के लिए कि भाई नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ना, देखिए मैं बता रहा हूं क्या है इसमें, है क्या कि कांग्रेस कन्हैया जी से भी समझ लेते हैं। अभिषेक जी आपके पास भी आता हूं मैं। चाहिए और नहीं बहुत बेहतर है, ये बहुत बेहतर। ये दबाव की राजनीति है कन्हैया जी, है कि पहले चेहरा बताओ, कन्हैया जी दबाव की राजनीति है, पहले सीटें बताओ तब हम चेहरा। क्योंकि देखिए ये बात तो माननी पड़ेगी। देखिए शनिवार को पहली बार 16 दिन की यात्रा, आखिरी दिन की यात्रा जब आरा में थी, तब पहली बार तेजस्वी यादव कह दिए कि भाई हम ही असली मुख्यमंत्री है। तब तक तो नहीं कह रहे थे। इससे पहले 4-5 दिन पहले वो घोषित कर चुके थे कि अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज ये वाला ट्वीट, ये किस हक की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए साहिल जी, अभिषेक जी बोल रहे हैं कि सीएम घोषित है नीतीश कुमार,
लेकिन अमित शाह ने तो अभी कह नहीं रखा है, कोई भी सीनियर मैंने जो नेतृत्व है बीजेपी का कहाँ कहा है, वो तो कहा कि मिलजुल करके बैठ करके चुनाव बात तय करेंगे। तो वहां भी वही स्थिति है, सीएम के नेतृत्व में होगा, नीतीश के नेतृत्व में होगा, मोदी जी के भी नेतृत्व में होगा, दोनों के नेतृत्व में होगा, लेकिन हु विल बी द चीफ मिनिस्टर इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, इट इज अनसर्टेन। ये कहाँ क्लियर है। और जो ये मैं सुन रहा था सबकी बातों को, ये देखिए मुद्दा मिल गया बीजेपी को। ये यात्रा जो है, यात्रा में एक बात आप जान लीजिए कि अपर हैंड मतलब ये महागठबंधन या इंडिया को बहुत फायदा हुआ है, इससे लोग जुड़े हैं बहुत। और वैसे ही लेकिन इसके बीच में किसको फायदा हुआ? कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ या आरजेडी को? पेज तो वहां पर आकर फंसेगा ना बाद में कन्हैया जी, कि फायदा ज्यादा किसको हो गया? कांग्रेस दिव्यांग पार्टी हो गई थी, वो चलने लगी, दौड़ नहीं रही है अभी, चलने लगी, लेकिन ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन तेजस्वी को भी फायदा हुआ, एक मुद्दा मिला एसआईआर का, गांव गांव में चर्चा होने लगी, और इनको मिल गया प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, ये अब शब्द कहे गए। अब देखिए दोनों ये जो कह रहे हैं, लेकिन देखिए यही बात है आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी देखिए यही बात है, ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चलने लगी। आज भी हम भाषण सुन रहे थे पटना की रैली का, उसमें राहुल गांधी एसआईआर पर लगे हुए थे, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ है, और उसके बाद नीतीश कुमार उनको कॉपी कर रही है, उनका आरोप था बेसिकली। और बिहार के मुद्दे की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे थे। एक दो अलग अलग स्ट्रीम्स यहां पर दिखाई देती है कहीं ना कहीं आलोक शर्मा, लगता है कि अगर हम दूर से देखें तो। मैं थोड़ा बोलूं, एक मिनट। हमारी साहिल जी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हम चल रहे हैं, और स्ट्रैटेजी में पूरी तरह से हमारे मीडिया के साथी भी आ गए हैं। हमारी स्ट्रैटेजी है, एक लीडर बिहार के मुद्दे उठाएगा, एक नेशनल इश्यूज उठाएगा, इसमें कहां दिक्कत है। आज जो हुआ है, जो आपने ट्वीट पढ़ा है कि हक का रण, हक है बिहारियों का, गुजरातियों का नहीं है। ये लड़ाई बिहारियों की है कि बिहार को क्या मिला। वोट तो चाहिए आपको बिहार में, सांसद तो चाहिए 39 बिहार से, लेकिन सारे उद्योग लगवाएंगे गुजरात में आप, सारा पैसा ट्रांसफर करेंगे गुजरात में आप, हाईवेज बनवाएंगे गुजरात में आप। बोलिए अगले साल गुजरात का चुनाव भी लड़ना है आपको। जिस तरह से तेजस्वी जी ने बात की है, ये बहुत अच्छी नहीं। देखिए वहां का जब विषय आएगा तो वहां की भी बात करेंगे, लेकिन बिहार के हक को खाकर आप सोचें कि बिहारी आपको वोट देगा तो नहीं देगा। बिहारी पूछेगा जो हमने बाल भेजे थे उनके डीएनए का मोदी जी क्या रहा। जो 20 जवान बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए थे, मोदी जी आज चीन में जाकर आप लाल आंखें क्यों नहीं दिखाकर बात कर रहे। माता जी के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। आपने तो अपनी पत्नी को भी माता जी के अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि पे नहीं बुलाया। आप किस मुंह से माता जी की बात करते हैं? अरे 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 फिर कहते हैं कि वो बीजेपी का आदमी था। हमारे पास तमाम सबूत हैं। साहिल जी, धीरेन्द्र कुमार जी, मामला भटक रहा है बिहार में कि मामला सिर्फ एक ही मुद्दे पर रहेगा? आता हूं गुरुप्रसाद जी आपके पास। धीरेन्द्र कुमार, मुझे जवाब देना है कांग्रेस पार्टी का। मैं आपके पास आता हूं, आपसे जवाब लेंगे हम उस पर। धीरेन्द्र कुमार भाई, अभी आपने ट्वीट का जिक्र किया कि उसके मायने क्या है, और बहुत चालाकी से झूठ भी इतना अच्छा आलोक जी बोलते हैं ना कि कभी कभी लोगों को भ्रम हो ही जाता है। लेकिन उस ट्वीट का मतलब था कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, ये कहा कांग्रेस को आरजेडी ने। क्योंकि पूरा यात्रा के बाद जितनी भी यात्राएं हुई इनकी, सिर्फ आरजेडी के कार्यकर्ता रहे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे भी पकड़े, अपने डंडे पकड़े, लेकिन अपने डंडे में कांग्रेस के झंडा को घुमावा लिया। कांग्रेस ने ये उस्तादी किया है। वरना मैं तो समस्तीपुर के एक गांव से अभी गाड़ी से डिबेट कर रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी चर्चा नहीं है, किसी वोटर का न नाम कटा है, न कोई ऐसी ये बात है कि लोकतंत्र खतरे में है। बल्कि लोकतंत्र के आड़ में कांग्रेस पार्टी अपने लूट तंत्र को चलाने की कवायद कर रही है, सत्ता के वियोग में ये प्रयोग कर रही है। क्या बोला था कि एटम बम फोड़ेंगे, एटम बम पूरा एटम बम निकला।
अब आज क्या कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम चलाएंगे। आपको नहीं लगता बिहार के लोगों को पता है कि ये हाइड्रोजन बम नहीं, हाइड्रामा बम है। इनका एक एक बम जो है ना वो दूसरी बम के तरफ फ्यूज हो रहा है। यही मुद्दा कन्हैया जी, दरअसल मैं यही सवाल दरअसल पूछने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मैं गुरु प्रकाश पासवान जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कन्हैया जी मेरे ख्याल से उनका संपर्क अपने साथ टूट गया है। लेकिन आलोक शर्मा जी, दरअसल यही सवाल जो यहां पर उठाया जा रहा है कि अब तक तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव पेंशन योजना की बात कर रहे थे, अब तक तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम मां बहनों को जो क्या लाडली बहना टाइप कुछ योजना लागू करेंगे। लेकिन अचानक राहुल गांधी जी की एंट्री होती है और उसके बाद एसआईआर पर चर्चा शुरू हो जाती है। यहीं पर मामला कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया आलोक जी? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। आता हूं आपके पास दोबारा। देखिए मुझे लगता है कि पूरा आता हूं आपके पास। देखिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से तमाम जो मुद्दे हैं वो पूरी यात्रा के दौरान उठाए गए। लोगों ने पूछा है, नेताओं ने पूछा है कि मोती जी चीनी मिल जो मोतिहारी की है उसकी चाय कब पिएंगे, ये पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे, रेप पीड़िता को इलाज क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल उठाए गए हैं। और अभी चुनाव 2-3 महीने हैं, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये पूरी तरह से उठाए जाएंगे। आज बीजेपी ने कुछ मीडिया चैनल्स को स्क्रिप्ट लिख के दिया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि साहब आप तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में किसी तरह से खाई पैदा करो। मैं आपकी बात ये स्क्रिप्ट की बात नहीं है, चैनल है, हम भी देखते हैं ना। बीजेपी का आप मुझे आलोक शर्मा जी बताइए, चलिए मेरी बात आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है। नहीं, जरा एक मिनट आलोक जी, मैं सवाल ही पूछ लेता हूं आपसे। चलिए अभी आपने मुद्दा छेड़ दिया है, इसके लिए आप मुझे इस बात का आकलन कराइए जरा कि कोई भी पत्रकार जब देखता है कि तेजस्वी यादव घोषणा कर देते हैं, अब तो प्रधानमंत्री पद का चुनाव है नहीं, अब तो लोकसभा का चुनाव है नहीं कि अगली बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे करके, लेकिन राहुल गांधी एक शब्द निकाले कि हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। आखिरकार शनिवार को जब पूरी यात्रा खत्म होती है तब तेजस्वी यादव खुद ही बोल देते हैं कि भाई मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री वो बनेंगे। तब तो सवाल पूछेंगे ना हम। देखिए बिल्कुल साहिल जी, आपका सवाल पूछना बनता है, लेकिन बीजेपी का जो कुत्सित प्रयास है वो सफल नहीं होने देंगे। मैंने पहले भी कहा, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि पीएम कैंडिडेट के लिए तेजस्वी जी बोलेंगे, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है जवाब दे दीजिए अभी, चलिए। और इस स्ट्रेटेजी में बीजेपी फंस गई है। उसके बाद आपके पास आऊंगा मैं, धीरेन्द्र कुमार। बीजेपी हार मान चुकी है। गुरु प्रकाश, हम तो कह रहे हैं 20 साल से जो मुख्यमंत्री रहा है, सुन लेते हैं। गुरु प्रकाश भाई मेरे छोटे भाई है, बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कह के जाए, आपने मुझे शांत करा दिया था साहिल जी, मुझे लगता है आप इनको भी शांत कराएंगे। साहिल जी समय की बर्बादी, अभी जवाब सुन लेते हैं। गुरु प्रकाश जी बोलिए। साहिल जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग बिहार की बात कर रहे थे, उनकी रैली की तस्वीरें हैं। कौन बिहारी दिख रहा है इसमें? कौन बिहारी है? खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, केसी वेणुगोपाल जी, कौन बिहारी है इसमें? मूल मुद्दा यह है जो कह रहे हैं कि हमारा कुत्सित प्रयास है, कृष्णा लावुर इनके प्रभारी हैं। उन्होंने तो साफ इंकार कर दिया था कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का कौन हमारा उम्मीदवार या प्रत्याशी होगा। तो मतलब चुनाव प्रचार में बाहर से कोई चुनाव प्रचार करने आ नहीं सकता, से भी ऐसा होता है। कांग्रेस पार्टी, आपने उनसे स्पष्ट सवाल पूछा कि क्या उनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी तेजस्वी यादव हैं? राहुल गांधी जी ने अस्वीकार किया, कृष्णा लावरी ने अस्वीकार किया। इसी प्रकार पूर्व में इनको पिछड़े समाज से दिक्कत है, इनको ओबीसी से दिक्कत है, इनको दलित से दिक्कत है। सीताराम केसरी भूल गए हैं क्या? बिहार से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे, उनको अपमानित किया था, दुस्साहस दिखाया था। बाबू जगजीवन राम भूल गए हैं क्या? जो बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ, जो सीताराम केसरी के साथ हुआ, वही तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में है कि उनका मुख्यमंत्री हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इस भ्रम जाल में रहने दीजिए। फेक नैरेटिव के मास्टर हो गए हैं, झूठ बोलने के मास्टर हो गए हैं। यहां आपके डिबेट पे आपके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, रहिए भ्रम में। आलोक जी, आपके जन्म से पहले बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री था। गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है कि अभी कम ये भी कोई कह सकता है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। ये भी तो कहा जा सकता है कि जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश जी के साथ भी हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्या हुआ? असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए कहां चले गए थे साहिल जी? किस पार्टी में गए थे? वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं था। देखिए, अगर बर्बाद करना तो बताइए। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में 50 सरकारों को बर्खास्त किया है, आपातकाल लगाया
और यहाँ बात कर रहे हैं लोकतंत्र की। बर्दाश्त नहीं कर सकते ओबीसी सीएम को, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते दलित सीएम को, लेकिन बिहार में आज माना राहुल गांधी ने कि क्रांतिकारी फेल हो जाइएगा आप। क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। संपूर्ण क्रांति की याद दिलाई कहीं ना कहीं। मैं तो संपूर्ण क्रांति पकड़ के चल रहा हूं। आज तो राहुल गांधी ने कहा कि क्रांति की शुरुआत बिहार से होती है। धीरेन्द्र कुमार, आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद आलोक जी से जवाब ले लेंगे। धीरेन्द्र कुमार 10 सेकंड। साहिल भाई, 10 सेकंड। साहिल भाई, मैं कहना चाह रहा था 10 सेकंड कि दीजिएगा जिसको मुझको। मैं पूरा कर लूं। गुरुप्रकाश जी, एक मिनट जरा धीरेन्द्र कुमार जी को बात खत्म करने दीजिए। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए। साहिल भाई, मैं कहना चाह रहा हूं कि जिसको कांग्रेस के जैसा न यार मानता है, न उनके भाई तेज प्रताप के जैसा परिवार मानता है, उसको बिहार क्या सीएम मानेगा बताइए। और ये चोरी के आरोपी, चोरी के सजायाफ्ता, अगर चोरी का झूठा भ्रम फैला के चस्पाना चाहेंगे, ये चौसपने वाला है क्या बिहारियों को? बिहारी सबको ही समझते हैं इनको कि ये जितने मंच पे खड़े लोग थे ना, अब इतने ही तो मुट्ठी भर लोग बच गए हैं देश में भ्रष्टाचारी। अब इनको भी एक जगह ले आया गया है और बिहार से फिर से एक बार इनको याद करा देगी बिहार की मिट्टी क्रांति की सही में मिट्टी रही है, और यहाँ से कांग्रेस सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाएगी। धीरेन्द्र मैं कुमार यही जी, कहना चाहता हूँ। 2005 का चुनाव याद है ना? कांग्रेस के साथ ही लड़ा था आपने। 2005 का चुनाव रामविलास पासवान जी और कांग्रेस ने साथ में लड़ा था, आपको याद होगा जी। गठबंधन था दोनों का। नहीं, तो तब भी कांग्रेस वही थी, आज भी कांग्रेस वही है। नहीं, कांग्रेस में कहां बदलाव होगा? तब भी कांग्रेस तोड़ फोड़ करती थी, आज भी कांग्रेस तोड़ फोड़ करती थी। तब भी कांग्रेस लोकतंत्र के हत्यारे थी, आज भी कांग्रेस जी, मैं खुलासा करना चाहूंगा, 10 सेकंड दीजिएगा। चलिए आलोक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अभिषेक झा बात करेंगे जल्दी से। मुझे भी 10 सेकंड चाहिए। देखिए साहिल जी, मुझे लगता है कि केसरी जी के परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं आज तक। बाबू जगजीवन राम जी की पूरी फैमिली हमारे साथ है। सरदार पटेल जी की पूरी फैमिली हमारे साथ रही जब तक वो राजनीति में रहे, और आरएसएस उनको हराती रही। अब बात आती है हमारे टच में चिराग पासवान जी भी हैं। मैं आपके चैनल पर खुलासा करके जा रहा हूं। परिवार है आपके साथ? मैं कह रहा हूं कि पूरी तरह से चिराग पासवान जी की पार्टी हमारे संपर्क में है। अगर मौका लगेगा तो पूरी तरह से मौसम देखते हुए चिराग पासवान जी हमारे साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बात याद दिला अभी दूं बहुत कुछ होना भाई, मैं सभी को याद दिला दूं बहेगा। कौन सी पार्टी किसके साथ संपर्क में है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा, क्योंकि कोई बहुत सारा संपर्क उसके बाद ही होने वाला है। अगर बिहार में क्लियर मैंडेट नहीं आता है तो उसके बाद ही सभी चीजें आएगी। लेकिन अभिषेक झा, जल्दी से मुझे आपसे एक जानना है, अभी भी वोटर लिस्ट का मुद्दा मरा नहीं है, क्योंकि अभी भी कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो इलेक्शन कमीशन को चेक करने हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ये सवाल मैंने कई बार पूछा हुआ है। वहां पर लोगों की लाइन लगी हुई है कि अपने डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट तो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई कहीं ना कहीं आगे जारी रहेगी। क्या राज्य सरकार इस पूरे चीज को लेकर तैयार है, कहीं एसआईआर का मुद्दा ना बन जाए? मैंने आपको एमयूटीएन का सर्वे के बारे में भी बताया था। अभिषेक झा, राज्य की सरकार की जो जवाबदेही इसमें है, जो भी आरओज हैं, ईआरओज हैं, या जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन के सहयोग में पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि एक भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से ना कटे। एक राजनीतिक दल के रूप में भी हमारी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम इसको अदा भी कर रहे हैं। सभी दलों से हमने हमेशा सहयोग की अपेक्षा की है, साथी हो विपक्ष के या सत्ता पक्ष के, उससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक आइडियोलॉजी है और हर किसी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक एक वोट बहुत कीमती है और वो वोट जुड़े। तो इस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। बाकियों का हमें नहीं पता क्या उनका बूथ लेवल तक का है सारा मसला मामला, तो ये सारी बातें हैं। अब दूसरा एक मिनट बस एक बात मैं कहता हूं, देखिए चुनाव अभी सामने है। आलोक जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, वो शांति से सुन रहे थे आपकी बात। आप अभिषेक जी बोलिए, अभिषेक जी आलोक जी, मैं आपकी पाली में नहीं बोलता हूँ, मैं आपकी पाली में नहीं बोलता हूँ, आप इतने सीनियर। बोलिए अभिषेक। अरे हम जानते हैं कि आपको आरजेडी से कुछ हासिल यहाँ बिहार में नहीं होगा, तो बेचैनी बाद में दिखाइएगा, अभी क्यों दिखा रहे हैं? सुनिए, हाँ, एक से एक स्टेप चलते हैं। चुनाव से पहले ये तय करना होता है कि किस गठबंधन का नेतृत्व कौन करेंगे, चेहरा कौन होंगे। चलिए हटाइए, आप ही की स्क्रिप्ट को ले लेते हैं साहिल जी, या मीडिया हाउसेस जो स्क्रिप्ट चलाती है उसी को ले लेते हैं। भाई पहले ही स्टेप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे पूछिए किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, फिसड्डी साबित होंगे। अब उसके बाद भाई जब अभी चेहरा नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो कभी मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या राहुल जी तेजस्वी यादव जी को? और सबसे महत्वपूर्ण पहलू और बात यह है कन्हैया जी कि नीतीश कुमार जी किसी दल, किसी पार्टी, किसी गठबंधन की कृपा पे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जब पूरे देश में बदलाव की बयार एक दिशा में बहती है, तब बिहार में
उल्टी हवा बहती है। इंडिया अलायंस की परिकल्पना भी नीतीश कुमार जी की देन है। महागठबंधन भूल गए आप, कद को इतना कम आंकने की 2015 का महागठबंधन भूल गए आप, 14 में क्या हुआ था ये भूल गए आप अभिशंकर जी। देखिए बिहार की जमीनी रियलिटी कुछ और है, बिना गठबंधन के कोई अपनी चेहरा नहीं बुलवा सकता वहां पर, आपको भी पता है चेहरा। चलिए ठीक है, ठीक है, चेहरा ठीक है, ठीक है। कन्हैया जी जल्द आपसे ये जवाब चाहिए, मजबूरी समझिए। कन्हैया जी आपसे ये जवाब चाहिए। कन्हैया जी, बिहार में एनडीए जो है नीतीश कुमार और मोदी जी के फेस पर लड़ रही है, और महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, माने फेस पर लड़ रहे हैं। आप समझिए कि ये भी जो है अपने सीएम फेस का क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वहां अगर कर देंगे नीतीश कुमार को तो दिक्कत हो जाएगी कि वो सीएम बनेंगे, इसलिए कि कई लोगों का वोट मिलता है, कई जातियों का वोट लेना है। तो कभी सम्राट चौधरी भी सामने हैं, नित्यानंद राय जी भी सामने हैं, अब कई लोग हो गए हैं, तो दिक्कत है। इसीलिए इधर भी जो है आप देख रहे होंगे साहिब जी, इस पूरे यात्रा में एक चीज आपने गौर किया, किसने संचालन किया? राजेश राम ने, दलित हैं, राहुल गांधी, जान लीजिए संचालन किसने किया, सभा का संचालन किसने किया, जहां भी सभा हुई मीटिंग आज ही हुआ, किसने किया? जो संचालन करता होते हैं वो राजेश राम है। तो एक मैसेज है कि ऐसा है कि राजेश राम भी फेस है। आलोक शर्मा जी, मुझे एक लाइन में जवाब चाहिए सिर्फ आपसे, और उसके बाद गुरु प्रकाश पासवान। यह हाइड्रोजन बम कब फूटेगा, टाइमलाइन बता दीजिएगा जल्दी से, एक लाइन में जवाब चाहिए मुझे। देखिए मुझे लगता है बहुत स्पीड पे काम चल रहा है, तो हमें हमारी मजबूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से भाजपा वालों को तो डाटा दे देता है, हमें नहीं देता है। अगर हमें डाटा दे दें तो हाइड्रोजन बम जल्दी फोड़ दें, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले जल्दी फोड़ देंगे। गुरु प्रकाश जी, हाइड्रोजन बम की तैयारी करके रखी है आपने? नहीं, देखिए इनका सुतली बम है, इनका चटाई बम है, हाइड्रोजन बम की तो कोई बात ही नहीं है। इनको तय करना होगा चुनाव किससे लड़ रहे हैं, बिहारियों से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। चलिए मेरा समय खत्म हुआ है, माफ करिएगा। इतनी क्लैरिटी लेकर के आइए आप। जब हाइड्रोजन बम फूटेगा तब दोबारा हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी, लेकिन फिलहाल तो वोट अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है। पटना में एक ग्रैंड रैली के साथ में इस समापन की घोषणा की गई है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषण भी हो चुके हैं।